पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए एक बहुत बुरी खबर है और वो है फाइवर की तरफ से। अपडेट क्या है, क्यों उन्होंने वो अपडेट की है और इसके पीछे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को, और इन सब मामलात के पीछे रीज़न कौन है, ये सारी चीज़ें मैं अभी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, ताकि अगर आप लोग फ्रीलांसर हैं, अगर नहीं हैं तो भी देखिए, हैं तब भी देखिए, ताकि कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आप तक डिलीवर हो जानी चाहिए आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में फायरवॉल का एक सिस्टम डिप्लॉय किया गया है। अब ना मैं जानता हूं, ना आप सब जानते हैं, ना वो तमाम सियासतदान जानते हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम को डिप्लॉय किया है, क्योंकि वो तो जानते हैं लेकिन वो बताना नहीं चाहते कि हमने ये क्यों किया है। ना इसके पीछे पाकिस्तान की कोई तरक्की जो है वो रीज़न है, ना ही कोई ऐसी और अच्छी रीज़न कि जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इस पूरे फायरवॉल को डिप्लॉय किया है, बल्कि अपनी पॉलिटिकल बुराइयों को, अपनी पॉलिटिकल वो तमाम के तमाम एक्शंस को छुपाने के लिए, महदूद रखने के लिए किया है। इसके अलावा और मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान में एक तो बेरोज़गारी, पाकिस्तान में एक तो गुर्बत, पाकिस्तान में एक तो मुफलिसी, परेशानी, एंग्जाइटी, टेंशन्स हर तरफ से। इन तमाम के बावजूद ये जो चंद यूथ हैं, इन्होंने अपने लिए ऑनलाइन रोज़गार का एक सिलसिला अभी एक लेवल तक लेकर गए थे कि उसको भी चकनाचूर कर दिया। उसके ऊपर फ्रीलांसर्स के एक्सपेक्टेशंस जैसे ही थोड़े से मजबूत होना शुरू हो गए थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट फील करना शुरू किया था कि एक नया सिस्टम लॉन्च किया और उसने धड़म से नीचे गिरा दिया। अब मसला क्या है, जाहिर है फाइवर अपने तौर पे जो है वो अच्छा सोच रहा है, और रीज़न ये है कि अगर एक क्लाइंट ने उसके प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ करके किसी सेलर को पाकिस्तान में 3 दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट दिया है और वो प्रोजेक्ट 6-7 दिनों तक डिले हो रहा है, और सम टाइम ये सिचुएशन देखने को आई है कि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स अपने क्लाइंट से बात ही नहीं कर पा रहे, इतना घटिया नेट है। तो ऐसे में आपको क्या कर लेना चाहिए, फाइवर को यही करना चाहिए कि फाइवर ने तो बल्कि अच्छा सोचा है। होता यह है कि जब आप किसी क्लाइंट को लेट रिप्लाई देते हैं तो वहाँ पर आपकी परफॉर्मेंस, जो रिस्पॉन्स रेट है वो गिर जाता है। आप किसी को डिलीवरी लेट करते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस में जो है वो आपको बहुत बड़ी हिट पड़ती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब हुई तो फाइवर ने ये सोचा, क्योंकि पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने इस चीज़ को अपडेट किया कि पाकिस्तान में ये मसाइल हैं जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो फाइवर ने क्या किया इनिशियली कि ना सेलर को हिट पड़े ना बायर को हिट पड़े, तो उन्होंने पाकिस्तानी सेलर्स के जितने भी गिग्स थे उन सबको इनएक्टिव कर दिया। वो इसलिए ताकि उनकी प्रोफाइल भी ख़राब ना हो और क्लाइंट भी उनका हिट ना हो, ठीक है। तो ऐसे में ये भी अनाउंसमेंट कर दिया, अगर आप लोगों में से कोई ऐसे फ्रीलांसर जिनको लगता है कि आप ऑनलाइन अवेलेबल रह के अपने क्लाइंट्स को सर्व कर सकते हैं, तो वो अपनी जो गिग्स हैं उनको मैन्युअली आप एक्टिव कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं कर सकते तो उनको आप इनएक्टिव कर लें। ऑटोमेटिकली फर्स्ट टाइम फाइवर ने खुद ही पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स की जितनी भी गिग्स थी उनके सर्विसेज को इनएक्टिव कर दिया है, ठीक है। अब एक और अनाउंसमेंट में ये वार्न किया गया है पाकिस्तानी जो इदारों को कि आने वाले दिनों में हम इसको जो इसके ऑपरेशंस को हम बंद भी कर सकते हैं। अगर ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंट रही तो हम फाइवर के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम बंद कर सकते हैं। तो ऐसे में मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स जिनकी वजह से पाकिस्तान में आते हैं, और बहुत बड़े बड़े फ्रीलांसर्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी टीम्स बनाकर काम करते हैं और पूरी दुनिया से अपनी सर्विसेज को लेते हैं और डिलीवर करते हैं। तो ऐसे में बहुत बुरी सिचुएशन होने वाली है। मैं आपको अपडेट पढ़कर सुना देता हूं ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सिचुएशन क्या है। बाकी इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो हमारे सामने हैं। मैंने तो 2023 में फाइवर छोड़ दिया था, लेकिन बहुत सारों का रोज़गार इस फाइवर से अटैच है, ठीक है। मेरी तो कुछ रीजंस थी, जेन्युइन रीजन थी जिसकी वजह से मैंने इसको छोड़ा, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर जो ऑर्डर लेना शुरू करता है तो वो नहीं पकड़ा जाता, बहुत अच्छी अर्निंग करता है, ठीक है। बहुत बड़ी टीम्स हैं जो कि इसके ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन हमारे सियासतदान, हमारे पाकिस्तान का सिस्टम की जिसकी वजह से आज फ्रीलांसर्स को ये दिन देखना पड़ रहा है कि उनको बहुत सारे जो है वो मसाइल का सामना है। इनफैक्ट बहुत सारे मसाइल तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन उसके अलावा ये जो एक उम्मीद थी इसको भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो, लेकिन कुछ दिनों के लिए तो ये सिलसिला चलता रहेगा। और पिछले
तकरीबन 1.5 माह से मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर हमें ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो ये कुछ अप एंड डाउन चल रहा था इंटरनेट के ऊपर। उसके बाद फिर उसकी टेस्टिंग शुरू हुई, अब ये उसको एक्टिव किया, आई डोंट नो इसके ऊपर आगे क्या होगा। बहरहाल मैं आपको अपडेट सुना देता हूँ ताकि आप लोगों को भी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिले कि फाइवर ने एक्चुअली किया क्या है। वो जो फाइवर के ऑपरेशंस बंद करने की जो नोटिफिकेशन है वो नहीं, फाइवर की तरफ से कस्टमर सपोर्ट की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया, वो मैं आपको सुना देता हूँ कि हाई कम्युनिटी, वी हैव अ क्विक अनाउंसमेंट फॉर आवर सेलर्स इन पाकिस्तान। ऑन जुलाई 31st वी वर नोटिफाइड दैट द रीजन was impacted by internet outage. We immediately took action to ensure that your account was not affected by unexpected and unpreventable delays. देखें उन्होंने हमारे बारे में अच्छा सोचा, ठीक है, बहुत सारों की प्रोफाइल्स ख़राब हो सकती थी परफॉर्मेंस की वजह से। तो what did we do? On August 1st, we temporarily set all gigs and availability status for our Pakistani sellers to unavailable, ensuring your ratings and success score were not impacted by factors outside of your control. प्लेटफॉर्म ने तो अच्छा सोचा लेकिन हमारे सियासतदानों ने अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने कहा कि इनको मार दो। जहां पर पाकिस्तान में बेसिक ज़रूरियात को पहले ही इन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया था, और ऐसे में इसमें भी इन्होंने कहा कि इस तरफ से भी ले जाओ। ना सिर्फ फाइवर, आप ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक से बहुत सारों का जो है वो ई कॉमर्स का बिजनेस था उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया। व्हाट्सएप के ऊपर पूरी दुनिया के साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, बहुत बड़े बड़े स्टोर्स, बहुत बड़े बड़े कारोबार चलते थे, वो अब नहीं चलता। इवन कि आप व्हाट्सएप के ऊपर इमेज को डाउनलोड नहीं कर सकते। तो फाइवर ने तो कम से कम हमारे बारे में अच्छा सोचा कि हमारी प्रोफाइल जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता कि हमारी प्रोफाइल्स कम से कम इफेक्ट ना हो, ताकि हमारी प्रोफाइल्स बाद में बैन ना हो जाएं, ठीक है। तो उन्होंने हमारे स्टेटस को और गिग्स को इनएक्टिव कर दिया। अब इफ़ यू आर स्टिल अवेलेबल, उसने फिर भी हमें ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप फिर भी समझते हैं कि आपके पास इंटरनेट है और आप अवेलेबिलिटी शो कर सकते हैं, अपने क्लाइंट के साथ बातचीत और डिलीवरी दे सकते हैं, तो सो यू कैन ईजिली एंड क्विकली टर्न योर अवेलेबिलिटी बैक ऑन बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंस or have any questions, don't hesitate to reach out to our support team here. उन्होंने ये भी बता दिया। अब आप लोगों के लिए क्या है कि कुछ दिनों के लिए फाइवर के ऊपर अपनी परफॉर्मेंस आप शो नहीं कर सकते। अगर कर सकते हैं तो आप लोग अपनी जो गिग्स हैं उनको आप एक्टिव कर सकते हैं। इस लिंक के ऊपर जाइए, ठीक है, इस लिंक के ऊपर ये फॉलोइंग दीज स्टेप्स, ठीक है, इस लिंक के ऊपर जाइए। जो स्टेप्स उन्होंने जो है वो शो किया है, अब उसके हिसाब से जो है आप अपने तमाम के तमाम प्रोफाइल्स को एक्टिव कर सकते हैं। कुछ क्राइटेरिया इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप चुप करके जो है वो अपने गिग को एक्टिव कर सकते हैं। उन्होंने प्रॉपर एक यहाँ पर अवेलेबिलिटी का स्टेटस शो करवाने के लिए प्रोफाइल में कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी, आप उसको कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप ये तमाम चीज़ों को एक्टिव कर सकते हैं। सो गुड लक फॉर एवरीवन वर्किंग ऑन फाइवर। लेकिन कोशिश करें कि अपवर्क के ऊपर भी आ जाएं, मे बी कि अपवर्क भी कुछ दिनों बाद ऐसी अनाउंसमेंट कर दें और फिर हमारी जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो जाएँ। तो बहरहाल बुरी सिचुएशन होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं सर, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।